मैं अमित शर्मा आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोचिंग वाले भैया में स्वागत करता हूं। जैसा कि बौद्ध धर्म की पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात कर चुके हैं। आइए आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी संगतियां हुई थी, या संगति को ही हम सम्मेलन भी कहते हैं कि जितने भी सम्मेलन हुए थे, आइए आज हम उसके बारे में बात करते हैं। बात करने से पहले मैं कुछ पिछली चीज़ों को आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था, तो इन्होंने जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पहले उसको जानते हैं। उस दिन मैं बात कर चुका हूँ महाभिनिष्क्रमण की, जो कि उनके गृह त्याग की अवस्था थी। फिर हमने बात किया था धर्मचक्र प्रवर्तन की, जो कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में, उसको कहा जाता है। फिर हम बात किए थे महापरिनिर्वाण की, जो कि उनकी मृत्यु की जो है अवस्था थी। अब आइए अब हम बात करेंगे बौद्ध संगतियों के बारे में। तो देखिए यहाँ देखिए हम बात करते हैं बौद्ध संगतियों के बारे में। यहाँ देखिए पहली बौद्ध संगति की बात हम करें, यहाँ देखिए पहली बौद्ध संगति ये हुई कब थी? 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति आपकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अब बात आती है, अगर 483 ईसा पूर्व की बात करिए तो यही वो समय था जब महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, अर्थात महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हुआ था। देखिए फिर स्थान की बात आती है, तो कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका राजगृह में, राजगृह। उसके बाद देखिए शासक की बात करिए, किसके शासन काल में पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो वो हुई थी उस समय जो शासक था आपका अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगति जो आपकी हुई थी वो अजातशत्रु के काल में हुई थी। फिर हम बात करते हैं अध्यक्ष की। उस समय कौन अध्यक्ष था उसका? तो वो थे महाकश्यप। महाकश्यप। फिर बात करेंगे हम, फिर जो है उसमें कार्य क्या हुआ था? तो पहले में जो हुआ था वो पिटक। देखिए पिटक की चर्चा हम आगे करेंगे। फिर आइए बात करते हैं दूसरे बौद्ध संगति की। देखिए दूसरी बौद्ध संगति वो कब हुई थी? तो वो हुई थी हमारे 383 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में वो। अब देखिए स्थान की बात आती है, तो कहाँ हुई थी? वो हुई थी वैशाली में, वैशाली जो कि बिहार में पड़ता है। फिर देखिए शासक की बात करिए, तो उस समय जो है शासक कौन था? तो वो थे कालाशोक। कालाशोक। फिर आइए अध्यक्ष की बात करते हैं, तो वो थे आपके साबक मीर। साबक मीर। अब देखिए उसमें कार्य क्या हुआ था दूसरी बौद्ध संगति में? तो वो हुआ था विभाजन। वो हुआ था विभाजन। फिर आइए बात करते हैं तीसरे बौद्ध संगति की। तो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 251 ईसा पूर्व में। अब देखिए अब बात आती है कहाँ हुई थी? वो तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अब देखिए शासक की बात हम करें तो किसके शासन काल में हुई थी? वो हुई थी अशोक के शासन काल में। अशोक के शासन काल में। अब अध्यक्ष की बात करिए तो उस समय अध्यक्ष कौन था? उस समय अध्यक्ष थे मोगल्लीपुत्र तिस्य। मोगल्लीपुत्र तिस्य। अब देखिए अब कार्य क्या हुआ था इसमें भी? पिटक।
अब आइए बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति की। तो चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? वो हुई थी आपकी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। अब आइए बात होती है स्थान की, कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कश्मीर में, जिसका प्राचीन नाम कुंडलवन भी है। यहाँ देखिए, ये स्थान की हम बात कर रहे हैं, वो हुई थी आपके कुंडलवन, कुंडलवन। ये आपका कश्मीर भी है, यही आपका कश्मीर। अब देखिए बात करते हैं किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल। अब अध्यक्ष की बात करिए, वो अध्यक्ष थे उस समय वासुमित्र, वासुमित्र। अब देखिए कार्य क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे भी विभाजन हुआ था आपका। देखिए देखिए यहाँ पहले में पिटक, तीसरे में पिटक, और दूसरे में विभाजन, और चौथे में विभाजन हुआ था। हम पिटक की चर्चा आगे करेंगे। देखिए इतनी सारी चीजें हैं, आपको पता होगा कि चीजें तो हम बहुत सारी पढ़ते हैं, लेकिन हमें उसको याद करने में दिक्कत होती है। तो आइए कुछ ट्रिक के माध्यम से हम क्या करते हैं, इन सारी बौद्ध संगीतियों को एक बार में देखते हैं कि इसको कैसे याद किया जाए और कैसे याद रखा जाए। आइए अब हम ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें समझते हैं कि बौद्ध संगीतियां कहाँ हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, और आपका उस समय शासक कौन था। तो आइए देखिए, पहले स्थान की हम बात करते हैं। तो वहां पे देखिए स्थान का जो ट्रिक है वो रावय पाका है। रावय पाका में देखिए यहाँ पे रा से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कश्मीर। देखिए सबका जो पहला वर्ण है हमने उसको ले लिया है, वही जो आपका क्या बनता है, ट्रिक बनता है। यहाँ देखिए फिर, अब देखिए रा की बात करिए, तो रा का मतलब हम पीछे पढ़ चुके हैं, राजगिरी। वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, और का से कश्मीर। आइए अगली ट्रिक देखते हैं कि किसके शासन काल में हुई थी। तो जो शासक की आपके ट्रिक है वो है अका अक। अका अक का मतलब पहला देखिए, सबका पहला वर्ण ले लिया गया है। तो किसके शासन काल में हुई थी? पहला अजातशत्रु, दूसरा का मतलब कालाशोक, यहां देखिए इस आ का मतलब अशोक, और का मतलब कनिष्क। देखिए हम जो है स्थान और शासक की बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं अध्यक्ष की। उस समय अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष थे हमारे मसामोह। मसामोह हम ट्रिक है, देखिए मसामोह, मां से महाकश्यप, यहाँ देखिए सा से साबतमीर, यहाँ देखिए फिर मो से मोगली पुत्र तिस। देखिए वा से वासुमित्र। अब देखिए ये सारी चीजें हमें ट्रिक के माध्यम से याद हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहली और तीसरी बौद्ध संगीति में पिटक के बारे में देखा कि वो पिटक, तो आइए आप जानते हैं पिटक होता क्या है।
यहाँ देखते हैं, अब पिटक की बात हम करें। यहाँ देखिए त्रिपिटक, यहाँ देखिए पिटक का मतलब यहाँ से बौद्ध धर्म ग्रंथ से है। यहाँ से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपसे जब भी जो आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो होता क्या है, उसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन के आता है कि त्रिपिटक का अर्थ क्या है, मतलब किस धर्म से है। तो ऑप्शन में हमारा रहता है बौद्ध धर्म। यहाँ देखिए त्रिपिटक है क्या, ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक क्या है आपका, बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ। यहाँ देखिए, अब देखिए ये त्रिपिटक यहाँ की नाम से ही स्पष्ट है। त्रि का मतलब तीन, तीन पिटक हमारे कौन कौन से हैं, पहला आपका सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। अब देखिए सुत्त पिटक की बात करिए तो उसमें जो है इसके संकलनकर्ता की हम बात करें तो बौद्ध भिक्षु आनंद थे। इसके संकलनकर्ता देखिए, इसके संकलनकर्ता बौद्ध भिक्षु आनंद थे। बौद्ध भिक्षु आनंद, देखिए इसके संकलनकर्ता बौद्ध भिक्षु आनंद थे। अब देखिए सूत्र पिटक में क्या चीज कहा गया है, तो गौतम बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे या फिर उनके जितने भी सिद्धांत थे उसको कहाँ रखा गया था, आपके सूत्र पिटक में। जितने भी उपदेश और सिद्धांत थे उसको कहाँ लिखा गया है, सूत्र पिटक में। फिर आइए बात करते हैं विनय पिटक की। इसके संकलनकर्ता थे, इसके संकलनकर्ता थे बौद्ध भिक्षु उपाली। बौद्ध भिक्षु उपाली। देखिए अब विनय पिटक में क्या लिखा गया है, तो उसमें संघ के नियम की बात की गई है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ में संघ के नियम क्या थे। तो वो आपका किसमें चर्चा किया गया है, विनय पिटक में संघ के नियमों की बात की गई है। यहां बात की गई है संघ के नियम की। संघ के नियम की। अब देखिए अभिधम्म पिटक की बात करिए तो जो भी सूत्र पिटक में आपके उपदेश या ये सिद्धांत जो भी थे उन्हीं को जो है व्यवस्थित किया गया था आपके किसमें, इसमें आपके अभिधम्म पिटक में। यहाँ देखिए जितने भी सिद्धांत थे उसको व्यवस्थित किया गया था। अब यहाँ देखिए ये एक आपका धर्म ग्रंथ है तो किसी ना किसी भाषा में ही लिखा गया होगा। तो जैसा कि पिछली भी क्लास में हमने पढ़ा था कि वो भाषा कौन सी थी हमारी, पाली। तो देखिए यहाँ तीनों पिटक की आप बात करिए, यहाँ देखिए तीनों पिटक की आप बात करिए तो उसकी भाषा तीनों पिटक की क्या थी आपकी, जो भाषा थी वो पाली थी। देखिए अब जो है हम दूसरी और चौथी बौद्ध संगीति में जो विभाजन की बात करें तो विभाजन के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन वो विभाजन क्या था, आइए अब उसको देखते हैं वो विभाजन क्या था। यहाँ देखिए जो पहला विभाजन हुआ था वो हमारे दो संप्रदायों में हुआ था, जो कि स्थविर या थेरावादी जिसे कहा जाता है और एक था आपका महासांघिक। तो ये आपके दो संप्रदायों में उनका विभाजन हुआ था। फिर देखिए ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। देखिए लेकिन ये दूसरा विभाजन जो था यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हीनयान महासंप्रदाय के लोग, यहाँ देखिए जो दूसरा विभाजन हुआ था वो एक हुआ था पहला हीनयान संप्रदाय में और दूसरा हुआ था महायान संप्रदाय में। तो हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को क्या कहते थे, देखिए ये हीनयान महासंप्रदाय में जो महात्मा बुद्ध को उपमा दी जाती थी वो दी जाती थी महापुरुष की।
महापुरुष की। देखिए, और महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को भगवान की संज्ञा दी जाती थी। लोग उनको क्या मानते थे? भगवान। यहाँ देखिए, इनको भगवान माना जाता था। अब देखिए फिर हीनयान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय में हम देखें तो ये लोग क्या करते थे? पद चिन्हों की पूजा करते थे। और महायान संप्रदाय में वो लोग मूर्ति पूजक थे, मतलब मूर्तियों की पूजा करते थे। तो यहाँ देखिए, ये पद चिन्ह की पूजा करते थे। और महायान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजक थे, मतलब मूर्तियों की पूजा करते थे, मूर्ति पूजक थे। देखिए, और हीनयान संप्रदाय के लोग मांस का सेवन नहीं करते थे, और महायान संप्रदाय के लोगों को मांस के सेवन से कोई परहेज नहीं था। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और ये महायान संप्रदाय के लोग क्या करते थे? मांस के सेवन से इन्हें कोई परहेज नहीं था, मतलब ये कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। देखिए, मांस का सेवन करते थे। अब देखिए, 4 जो है बौद्ध संगीतियां हम पढ़े, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और भी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि 5वीं बौद्ध संगीति थी। वो कहाँ, कब और किसके शासन काल में हुई थी? आइए, एक नोट है, उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, बात करते हैं 5वीं बौद्ध संगीति की। वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी कन्नौज में। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ हुई थी? कन्नौज में। और देखिए, वो किसके द्वारा जो है बताया गया था? मतलब उसको बताने वाले थे आपके ह्वेनसांग के द्वारा बताया गया था। यहाँ देखिए, ह्वेनसांग के द्वारा बताया गया था कि हर्षवर्धन किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में। देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। देखिए, यहाँ तक सारी बौद्ध संगीतियां हम पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो है बुद्धिज्म का जो बौद्ध संगीतियों के बारे में मैंने बताया वो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जहाँ तक कि जो है, अब जो है आगे हम जो है किसी और टॉपिक की बात करेंगे। और आप लोग जो है हमारे चैनल कोचिंग वाले भैया को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।